जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज सर। तो जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में ट्रायंगल के प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में बात किया था, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा और उसे समझा भी होगा। तो आज हम बात करेंगे ट्रायंगल के प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपकी दो बातें हैं। तो पहला बात ये कहता है कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर हम आप लोगों को बात करें कि अगर हम आप लोगों को समझाए फिगर के माध्यम से, तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एबीसी नाम के एक ट्रायंगल है। तो इसमें कहना यह चाहता है कि अगर अगर ये आपका पहली भुजा यानी कि अगर जो ए बी भुजा है वो ए बी भुजा है वो एसी के अगर बराबर है, एसी के क्या है, बराबर है, तो इनके सामने वाला कोण भी आपस में कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि एसी के सामने वाला का कोण बी होगा और ए बी के सामने वाला का कोण क्या होगा, सी होगा। तो अगर हम बात करें कि ये दोनों आपस में भुजा जब बराबर हो तो उनके क्या होंगे, दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि जो कोण बी होगा वो बराबर होगा कोण सी के। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पहली बात आसानी के साथ समझ में आया है। अगर पहली बात आसानी के साथ समझ में आया तो हम आप लोगों को दूसरी बात बताएंगे। तो दूसरी बात ये कहता है कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ये एबीसी नाम का एक आपका क्या है, ट्रायंगल है। तो अगर हम बात करें कि ये जो कोण बी है और कोण सी के बराबर है, यानी कि बात करें अगर हम कोण जो बी है वो कोण सी के बराबर है, अगर कोण सी के बराबर है तो इनके सामने वाली भुजा आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। यानी कि इनके सामने वाली भुजा पहली कौन होगी, आपका ए बी है, ए बी जो होगी वो ए सी के क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने दूसरी भी बात आसानी के साथ सीखा। तो पहली बात आपका यह कहना चाहता है कि अगर दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सामने का कोण भी दोनों बराबर होंगे। और दूसरी बात यह कहना चाहता है, दूसरा बात यह है कि अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो इनके सामने वाली ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ में आई है तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। हम आपके सामने कुछ सवालों को नोट करते हैं। तो हमने आपके सामने पहली सवाल नोट कर दिया है, तो आप इसे हल करना चाहते हैं तो अपने से हल करिए, नहीं तो हम आप लोगों को सिखाते हैं। तो पहला सवाल आपका यह कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए इक्वल टू दिया है आपका 60 डिग्री और कोण बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो और इसमें शर्त दिया है ए बी इक्वल टू बी सी है, तो आपसे कोण सी का मान पूछ रहा है। तो अगर हम आप लोगों को समझाएं तो ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एबीसी एक ट्रायंगल है। तो जिसमें कह रहा है कोण ए का मान 60 डिग्री दिया है, कोण ए का मान आपका 60 डिग्री दिया है और कोण बी का मान 50 डिग्री दिया है, बी का मान 50 डिग्री दिया है। तो जिसमें एक शर्त है, शर्त आपका ये है कि जो ए बी भुजा है वो बीसी के बराबर है। यानी कि अगर हम बात करें कि ये भुजा और ये भुजा आपस में दोनों बराबर हैं, तो आपसे पूछ रहा है कोण सी का मान, यानी कि इसका मान पूछ रहा है आपसे कितना होगा। तो हमने अभी आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई। तो हमने आप लोगों को प्रॉपर्टी ये बताया कि अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो उनके दोनों सामने का कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि ये ए बी के सामने वाला कोण आपका क्या होगा, कोण सी होगा। ए बी के सामने वाला कोण क्या होगा आपका, कोण सी होगा। और बीसी के सामने वाला कोण क्या होगा, कोण ए होगा। यानी कि बीसी के सामने वाला का कोण क्या होगा आपका, कोण सी होगा। तो अगर हम बात करें कि ये ए बी आपका ए बी भुजा वो बीसी के क्या है, बराबर है, तो दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अगर हम बात करें ये कोण आपका 60 डिग्री दिया है, तो कोण सी का मान भी कितना आएगा आपका, 60 डिग्री। कितना आएगा, 60 डिग्री। तो जिसमें इसमें थोड़ा मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि एक त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश आता है। तो यहाँ 60 60 120 120 में यहाँ 60 जोड़ोगे तो कितना होगा,
180, जो कि यहाँ टाइप मिस्टेक है, थोड़ा सवाल में मिस्टेक है, तो आप यहाँ इसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ आपका कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ आपका कितना है 60 डिग्री, कितना आएगा आपका 60 डिग्री, तब ये आपका करेक्ट होगा। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कि अगर हम बात करें, इसमें दिया था आपका एंगल ए का मान दिया था 60 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है कि कोण सी का मान कितना होगा। था कि कोण ए का मान 60 डिग्री है और एंगल बी का मान 60 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है कि कोण सी का मान कितना होगा। तो जब इसमें ए बी भुजा जो है वो AC के बराबर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने वाला कोण भी आपस में दोनों क्या कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ये इस तरीके से आप नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, तो अगर दो कोणों का मान आप लोगों को दिया है, तो आप तीसरी कोण का मान आसानी के साथ निकाल सकते थे। कैसे? एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 60 है और ये भी आपका 60 है, तो 60 60 120, और 120 में कितना जोड़ोगे तो 180 के बराबर होगा। तो आप कहेंगे सर 60 जोड़ोगे तो 180 के बराबर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पहली सवाल आसानी के साथ समझ में आया है। तो अगर ये समझ में आया है, तो आपके लिए हम दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो दूसरी सवाल हमने आपके सामने नोट कर दिया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर भी सकते हो। तो अगर नहीं भी कर सकते हैं, तो हम आप लोगों को सिखाते हैं। तो आप यदि त्रिभुज PQR के कोण P, Q और R क्रमशः 6:7:7 के अनुपात में हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जो कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपसे कह रहा है कि एक आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है PQR के नाम से। किसके नाम से? ये आपका PQR एक ट्रायंगल है। तो कह रहा है कि जो कोण P है, कोण Q है और कोण R है, इन तीनों का रेशियो दे रहा है आपका 6:7:7 के। यानी कि अगर हम बात करें कि P का अनुपात कितना दे रहा है 6 दे रहा है, यानी कि आप इसे x भी मान सकते हैं। और Q का मान दिया है 7x, Q का मान कितना दिया है 7x, और R का मान कितना दिया है 7x। तो आपसे पूछ रहा है कि यानी कि ये आपका एक ट्रायंगल है, इसमें दिया है कि कोण P का मान और कोण Q का मान, कोण R का मान। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम आप लोगों को अभी बताएं कि अगर ये जब दो कोण आपस में बराबर हैं, जब दो कोण आपस में बराबर हों, तो इनके सामने वाली की भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर आप इसमें जरा गौर से देखोगे, तो Q के सामने वाली भुजा आपका क्या होगा, PR होगा और इक्वल टू, और कोण R के सामने वाली की भुजा क्या होगी आपका PQ होगी। क्या होगी? PQ। तो अगर इस ऑप्शन में अगर ये देता है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देखो PR इक्वल टू PQ कहीं दिख रहा है? तो जब आप ऑप्शन में देखोगे, तो PR इक्वल टू PQ यानी PQ इक्वल टू PR, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं, तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।